की जय। बोलिए श्री नगले निवासे भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आज दिन शुक्रवार 28 मार्च सन 2025 और ये 41वां ध्यान योग शिविर, जिसे आप प्राय श्री नगली समर्पण यूट्यूब चैनल पर श्रवण करते हैं। ये धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ रहा है। लोग दिल खोल करके अपनी झोलियां भर रहे हैं। व्यस्तता के कारण से घर से बाहर निकलने में जिनको असुविधा होती हो, उनके लिए हमारे इन प्रिय पुरुषार्थी भक्तजनों ने बहुत कोशिश करके ये यूट्यूब चैनल बनाया श्री नगली समर्पण। प्रति माह ये 3 दिन कार्यक्रम चलता है। भिन्न भिन्न महापुरुषों को आमंत्रित किया जाता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के नियमानुसार सभी महापुरुष योग कैसे सिद्ध हो इस पर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि सबकी अपनी शैली है समझाने का, अपनी बात कहने का। तो किसी को कोई शैली समझ में आती, किसी को कोई शैली समझ में आती है। इसी कारण से ये पुरुषार्थ करते हैं समिति वाले, विशेषकर हमारे परम स्नेही भक्त श्री ओम प्रकाश छाबड़ा जी, हमारे पुरुषार्थी भक्त अभी संजीव बाबू योगाचार्य हमारे बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। और हम तो, हमारा तो नंबर ही कदाचित महीने में 2 महीने में आता है 1 दिन के लिए। और संजीव हमारे योगाचार्य तो 3 दिन प्रति माह ये अपनी हाजिरी लगाते हैं, 1 घंटा प्रस्तुति देते हैं। इतनी सरल सीधी शैली होती है इनकी कि आमो खास को सबको समझ में आ सकती। शरीर माध्यम सर्व खलु धर्म साधनम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर जो है समस्त साधनों का ये कारक है, माध्यम है। शरीर एक उपकरण है। उपकरण यदि हमारे ठीक रहेंगे तो साध्य भी पाया जा सकता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई ने जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावहि सुर धुन धुन पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। ये शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा। साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। दरवाजे से ही कोई बाहर निकलता है, दरवाजे से कोई एंट्री लेता है। इस 84 में भी हम जो आए हैं तो वो भी इसी दरवाजे से आए। और अब ये कोई सावधानी नहीं बरती, सावधानी रखी तो फिर 84 के चक्कर में निकल जाएंगे। मानव शरीर क्या है? ये साधन का दरवाजा है, साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। हम इसी से 84 में आए हैं और इसी से निकलेंगे भी 84 से। और यदि हम चूक गए, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए ने जही परलोक सवारा, इसको पा करके कोई यदि परलोक को नहीं संवारता तो फिर क्या होगा? फिर बाद में पछताते। सो परत्र दुख पावही, बाद में फिर दुख पाता है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में फिर काल को, कर्मों को, अपने भाग्य को कोसता रहता है कि मैंने ऐसा क्या कर लिया, जो इस 84 के चक्कर में, इस दुख के सागर में मैं पड़ा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं। तो जब वक्त था तब हमने इसकी कीमत नहीं जानी, और जब निकल जाता है तो फिर काल को दोष देता है। ये काल ही ऐसा है, ये सब करा कराया काल का है। कर्मों को दोष लगाता है।
अपने कर्मों को नहीं देखता, अपने कर्मों को नहीं संवारता। ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा भाई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर को दोष देता है, पता नहीं ईश्वर का हमने क्या बिगाड़ा था, ईश्वर को हम पर क्यों नहीं दया आती, ईश्वर इतना क्रूर क्यों हो गया है कि हमको 84 की योनियों में डाल दिया, 84 लाख योनियों में। तो ये बड़ा अच्छा हमारे संजीव योगाचार्य ने शरीर स्वस्थ कैसे रहे ये बताया। शरीर स्वस्थ रहे तो अब इससे करना क्या है, बात आगे की आती है, बात आती ध्यान की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और ये ध्यान की का जो कंसेप्ट है ये प्राय सभी धर्मों में पाया जाता है, सभी धर्मों में। ध्यान इतनी कॉमन चीज है और इतनी विशिष्ट चीज भी है कि सब धर्माचार्यों ने, जो धर्मों के फाउंडर हुए, संस्थापक हुए, उन्होंने भी ध्यान पर बहुत ध्यान दिया, ध्यान पर फोकस किया। ईसा मसीह ने ध्यान किया, कालांतर में ईसाई मत चल पड़ा। ईसाई मत में भी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, 2 पद्धतियां हैं उनकी। ध्यान की एक पद्धति ईसाई जगत की है क्वेकर, और दूसरी है शेखर। क्वेकर में क्या होता है, का जो योगी है, क्वेकर पद्धति का, ईसाई जगत की जो ध्यान पद्धति है क्वेकर, उसमें क्या होता है कि क्वेकर जो शब्द है वो अर्थक्वेक से बना है, और अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। तो शरीर में आर्टिफिशियल ढंग से, कृत्रिम ढंग से, बनावटी ढंग से हम कंपन पैदा करते हैं, शरीर को हिला करके जोर से कंपन पैदा करते, रोमांच होने लगता है, पूरा नर्वस सिस्टम में जैसे कंपन होने लगा है, कांपने लगी सारी सिराएं, धमनियां, हड्डी, एक एक हड्डी हिलने लगी है, ब्रेन हिलने लगा है। तो ये क्वेकर पद्धति है। उससे क्या होता है कि विचारों में पड़ाव आता है, ठहराव आता है। पड़ाव यदि नहीं लाए हम विचारों में, जैसे अंधड़ जब चलते हैं, तूफान चलते हैं, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, आजकल अंधड़ आते हैं, तूफान आते हैं। तो उस तूफान में क्या होता है कि छोटे छोटे जो धूल के कण है, मिट्टी के कण हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े है ना जो लकड़ियां हैं, टहनियां हैं, शाखाएं हैं, वो भी उड़ने लगती है। एकदम अंधेरा मच जाता है पूरे वातावरण में, बड़े बड़ी पेड़ नीचे गिर जाते हैं उस हवा के वेग से। लेकिन यदि आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो कमरे में बंद हो जाते, दरवाजा बंद कर देते, बाहर अंदर चलते रहे, बाहर तूफान चलते रहे, लेकिन आपने अपने आप को सेफ कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। तो बाहर तूफान चलता रहे तो चलता रहे, आप सुरक्षित। ध्यान यही करता है। बाहर वातावरण में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो ऊहापोह है, जो राजनीतिक तल पर, भौतिक तल पर जो अप डाउन है, ये होता रहे। लेकिन हम यदि ध्यानस्थ हो जाते हैं तो हमारे लिए इनका कोई मायने नहीं। मैं एक बार चीन की दीवार के बारे में पढ़ रहा था, वहां के शासक लोग बड़े परेशान। जब चीन में अंधड़ आते थे, तूफान आते थे, तो उसकी राजधानी पीकिंग को ढक देते थे, गांवों को दबा देते थे, मिट्टी, धूल, बड़े बड़े पत्थर मकानों पर गिर जाते थे, लोग दब जाते थे, मर जाते थे। तो वहां के शासकों ने क्या किया कि एक दीवार बनाई जिसका नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और वो दीवार चंद्रमा से भी दिखती है यदि चंद्रमा से कोई नीचे झांके।
अन्य ग्रहों पर जाने के बाद भी कहते वो दीवार दिखी, इतनी बड़ी दीवार है वो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जब वो दीवार बना दी गई तो अब अंदर आए तो आ गए, लेकिन वो जो डस्ट थे, जो पत्थर थे, वो अब अंदर नहीं आ पाते, वो बाहर दीवार से टकराते थे और गिर जाते थे। अब चीन की राजधानी सुरक्षित, चीन के गांव सुरक्षित। तो अर्थक्वेक से शब्द बना है क्वेकर, ईसाई पद्धति की एक ध्यान की पद्धति क्वेकर, और दूसरी पद्धति है शेखर। मैं ईसाई जगत की बात कर रहा हूं, ईसा मसीह ने जो याद की है ध्यान की विधि। दूसरी है शेखर, और शेखर में क्या होता है, वो कैंडल जलाते हैं या दिया जलाते हैं, और अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो एक छोटा सा मामूली सा बल्ब जलाएंगे, उस पर अपनी वृत्ति को कंसंट्रेट करना होता है, उस पर ध्यान को एकाग्र करना होता है। वो जो लाइट है, अब चाहे वो मोमबत्ती की हो, दिए की हो, चाहे वो लाइट बल्ब की हो, तो जैसे ही दृष्टि स्थिर होती है तो ध्याता ध्यान ध्येय ये त्रिपुटी एकाग्र होने लगती है, ये आपस में मर्ज होने लगती है। ध्याता ध्यान में डिसॉल्व होने लगता है, विलीन होने लगता है। उससे परिणाम उसका यह होता है कि जो अनावश्यक विचार है, जो हमें आबद्ध करते हैं, जो हमारी चेतना को आवृत करते हैं, जो इस प्रकार की एक समझना आवरण तैयार करते हैं हमारी चेतना पर, जो 84 में जाने के कारण बनते हैं, उन विचारों में ठहराव आने लगता है, पड़ाव आने लगता है, और धीरे धीरे वो अपने अंदर प्रवेश करने लगता है। तीनों बंद लगाए के अनंत सुनो टंकोर, नानक सुन समाध में साझ नहीं भोर। आंख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खोले जब बाहर के पट थे। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे गुरुजनों ने कहा कि ये ध्यान की जो पद्धति है, आज आपको तो कुछ समझ नहीं पाएगा कैसे किया जाता है, क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है मन में। तो यदि आप ऊपर एक चादर या कंबल मौसम के अनुकूल आप नहीं भी डालेंगे, ऐसे ही बैठे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ध्यान की जो दूसरी और तीसरी पद्धति है, सहज समाध है, अनहद है, इसको ढांप कर ही, यानी कि एक आवरण। अब मौसम गर्मी का है तो या तो मच्छरदानी में बैठो, नहीं तो चादर ओढ़ करके बैठ जाओ। अब एक तो उससे मच्छर से बचाव होगा, मक्खी से बचाव होगा, और दूसरा एक फीलिंग होगी कि तुम इस लेयर के अंदर क्यों बैठे हो। खुलो घूमो, पर आप इस लेयर के अंदर, इस आवरण के अंदर, इस चादर के नीचे क्यों बैठे हैं, ये फीलिंग एक हमें आंतरिक स्थिति में ले जाती है, अंतर जगत में ले जाती है फीलिंग। और तुम जैसी फीलिंग करोगे वैसे हीलिंग होने लगती, और जब हीलिंग वैसी होने लगेगी तो फीलिंग भी हो जाती। तो पहला आवरण चादर हो, सर्दी का मौसम है तो कंबल भी चलेगा, रजाई भी चलेगा, लेकिन कोई आपकी पद्धति को ना देखे, ये उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपकी ध्यान की जो सहज समाध अभ्यास है उसको कैसे किया जाता है, तो यदि मैं यहाँ ऑनलाइन करूंगा तो लोग मनमुख भी देख रहे होते हैं, सारे गुरुमुख थोड़ी देख रहे होते हैं कार्यक्रम, और वो देखा देखे यदि करने लगे तो उनको हानि हो सकती है। ये ध्यान रखे साधक लोग, जो गुरुमुख लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये दिखाने की चीज नहीं होती। मजब्बा दरवाजे बट्टे तंग अल्लाह दी मोरी, अब मुल्ला काजी लंगन न देवे लंगे से चोरी चोरी। ये तो ऐसा मार्ग है, किसी को दिखाना थोड़ी है कि हम भजन कर रहे हैं, हम भजन करने वाले हैं, बड़े हम भजनीक हैं। ये तो मालिक से मिलने का रास्ता है।
तो दिखाने की कोई बात ही नहीं, बल्कि ऐसे समय में करो जब किसी को दिखाई ना दो आप। दुनिया वाले सो रहे हैं, मनमुख लोग सो रहे, सोने दो। तुम एक कोने में बैठ करके उस परमात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ो, बैठ जाओ। ये दिखाने का मार्ग नहीं है। कई लोग सुबह सुबह नहाते जोर जोर से हर हर गंगे हर हर गंगे। अब जो सो रहे होते वो भी जाग जाते हैं। वो कहते हुए बड़ा समझे ना भैरानंदी आदमी है, बड़ा धार्मिक आदमी है, देखो सुबह सुबह नहा रहे हैं। आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ये मैसेज देने के लिए मैं बड़ा समझे ना परमार्थी आदमी हूँ, बड़ा परोपकारी हूँ, बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, सुबह सुबह नहा लेता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। ये शोर शराबा जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये पथ चोरी चोरी एकांत शांत वातावरण में। अनंतनाथ भी ऐसे ही है। तो आंख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खोले जब बाहर के पट थे। तीनों बंद लगाए के अनंत सुनो टंकोर, नानक सुन समाज में साझ नहीं भूर। ये ऐसा मार्ग, ये ऐसा पथ। तो हम बात कर रहे थे कि ईसाई जगत की दो पद्धतियां। अब ईसाई जगत में जिसको जो सुटेबल हो, या तो सेकर हो या क्वेकर हो। एक सूफी परंपरा में एक परंपराएं हैं। सूफी परंपरा जो है जो मुसलमानों में, उसमें भी ध्यान की अलग अलग पद्धतियां हैं। अलग अलग सूफी अलग अलग पद्धति का उपयोग करते। एक पद्धति में वो क्या करते, नाचते, बड़े रिदम के साथ में नाचते, गोल गोल नाचते। धीरे धीरे चेतना पैरों से सिमटती हुई हृदयस्थ होती है, कंठस्थ होती है और इधर आती है, और उस झूमन में बेहोशी छाने लगती है, चित्त एकाग्र होने लगता है। ऐसी स्थिति में शरीर कब धरती पर गिर गया ये उनको पता नहीं होता। तो ऐसी स्थिति से गोल गोल घूमने से क्या होता है, वृत्ति धीरे धीरे बाहर से अंतर्मुखी होती। अंतर्मुखी होने से क्या होगा कि अंदर का जगत खुलने लगता है, बाहर का बंद। ये ऑटोमेटिक दरवाजा, बाहर का बंद होते ही अंदर का खुल जाता है। जैसे वृत्ति एकाग्र होती है वो उस परम सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं। तो सूफियों की एक परंपरा ये, विचारों में ठहराव आते ही, पड़ाव आते ही वो धरती पर नाचते नाचते कब गिर गए कुछ पता नहीं। सूफियों की एक और परंपरा है। मैं बात कर रहा हूं कि ध्यान हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग है। सभी धर्मों के सभी धर्माचार्यों ने अपने अपने ढंग से ध्यान पर फोकस दिया है। तो सूफी परंपरा की मुसलमानों की एक और प्रक्रिया है, वो है उछलने की। पैरों के पंजों पर उछलता है, और जब उछलता है तो जो जो नाभिष्ट जो वायु है, जो नाभिष्ट प्राण है, वो ऊपर आता है, हृदयस्थ होता है। और जैसे वो नीचे गिरता है कूदने की प्रक्रिया में, तो वो जो मंत्र है, मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करूंगा, हमारे कई साथी उस महामंत्र का जाप ऑनलाइन कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो मना ही इस चीज की, पात्र को ही विद्या दी जाए, पात्र में ही फलीभूत होती है विद्या। कबीर जी जैसे महापुरुष धर्मदास जी को दीक्षा देते हुए कहते, धर्मदास तो है लाख दुआई, सार शब्द नहीं बाहर जाई। सार शब्द जो बाहर जाए तो घर घर लोग करे ठुकराई। सबके पास ये नाम आ गया तो ठुकराई तो कदर खत्म हो जाएगी। तो उस नाम की चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ रहे गुरुमुख लोग। जैसे जंप के लिए उछलने की प्रक्रिया में ऊपर आते हैं, तो जो नाभस्थ हमारे प्राण हैं वो हृदयस्थ होते हैं। वो जब गिरेंगे
पंजों के बल ही गिरना है। तो जो हृदयस्थ वायु है, हृदयस्थ जो प्राण है, वो नाभिस्थ होते हैं। तो ये प्रक्रिया होती रहती है। तो सूफी परंपरा की ये पद्धति भी हमें एकाग्र करती है, बाहर से डिटैच करती है, अंदर से अटैच करती है। कर सकते हैं। अब ये तो हम अस्वस्थ है। अब पता नहीं किसी को एलोपैथी सूट करती है, होम्योपैथी सूट करती है, नेचुरोपैथी सूट करती है, कौन सी सूट करती है? सूट करने से मतलब है, स्वस्थ होने से मतलब है। अब चाहे एलोपैथी से हो, होम्योपैथी से, आयुर्वेद से हो, यूनानी से हो, नेचुरोपैथी से हो। तो जो साधक मुझे सुन रहे हैं वो अपने अपनी पद्धति के हिसाब से उसे जो भी पद्धति अनुकूल पड़ती। एक और पद्धति है जर्नी वाला प्राणायाम। मेरे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने मौज में आकर के इस पर एक बार उद्घाटन किया। छेड़छाड़ी हम लोग करते रहते थे एकांत में। मैंने कहा महाराज जी, अद्वैतानंद जो प्रकाश है, सच्चिदानंद प्रकाश परमहंस महाराज जी का जो जीवन चरित्र है, उसमें एक शब्द आता है जर्नी वाला प्राणायाम। अब मैं कई प्रकार के प्राणायामों को जानता हूं, लेकिन ये जर्नी वाला प्राणायाम क्या है महाराज जी, कृपा करो। मेरे महाराज जी बड़े गंभीर हो गए, फिर मुस्कुरा करके बोले कि बेटा, गुरु महाराज जी ने, नगली निवासी भगवान जी ने जो बता दिया है वही हमने आपको बता दिया है। और देश काल के अनुसार, देश काल के अनुसार जितना भी सरल बनाया जा सकता था ध्यान की इन पद्धतियों को, कलयुग के जीवों के लिए सरल से सरल जो ध्यान की पद्धति है, वो गुरु महाराज जी ने आगरे में 13 साल तपस्या करके उस पर रिसर्च करके, शोध करके, कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक मंजिल कैसे पार करें। ये चीज नगली निवासी भगवान जी ने आगरे में तय करी, और आगरे में तय करने के बाद में उन्होंने फिर वो हमको दे दी। हमको देने के बाद में आप लोग हमारी शरण में आए तो हमने आपको दे दी। जहां तक जर्नी वाला प्राणायाम का मतलब है, तो ये सूफी परंपरा है। और परमहंस महाराज जी ने उन सब पद्धतियों पर अनुसंधान किया, प्रयोग किए। परमहंस महाराज जी ने ध्यान पर बहुत प्रयोग किए। तो इस पर भी परमहंस महाराज जी ने, हमारे दादा गुरुदेव भगवान ने इस परंपरा पर भी ध्यान दिया। और जर्नी वाला प्राणायाम का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। अब मौज में आकर के पूज्य गुरुदेव ने दया करके हमको वो पद्धति बता दी, और बताइए कि जो प्राण है, तो हम ये इस प्रकार से लेना होता है। हृदय इधर बसता है, तो मंत्र का जो पहला भाग है इधर से उठाते हैं, और एक चोट लगानी होती है हृदय की तरफ को। तो मंत्र का जो पहला भाग है उससे इधर उठाओ पूरे वेग के साथ में, और उसकी चोट मारनी होती है हृदय पर। इसे इसलिए बोलते जर्नी वाला प्राणायाम। जर्म उर्दू में कहते चोट को, तो चोट वाला प्राणायाम। तो सूफी परंपरा में इसको बहुत अपनाया जाता है, प्यार के साथ में अपनाया जाता है। तो जब हम निरंतर ऐसा करेंगे तो जो हमारा हृदय कमल है, जो हृदय है, उस पर एक प्रेशर आता है। इधर से उठाते हैं और इधर चोट लगाते हैं, तो मस्तिष्क समित होने लगता है। जो विचारों का फ्लो है, विचारों का जो आरोह अवरोह है, उसमें एक पड़ाव आने लगता है, ठहराव आने लगता है। धीरे धीरे जो प्राण का वेग है वो भी स्लो होने लगता है। जो लंबा लंबा चल रहा था, धीरे 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 वो कम होता 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 वो विचार, वो श्वासों का वेग
वो प्राणों का वेग फिर यहाँ कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, यहाँ एकाग्र होने लगता है। तो ये चलता है सिलसिला। तो चर्बी वाला प्राणायाम हमें बहुत सहयोग करता है ध्यान। और पाया तो ये भी जाता है, मैंने तो वृंदावन में इस पर काम किया। जब मैं पढ़ता था वृंदावन में शास्त्री वहीं से की मैंने, तो इस पर मैंने अनुसंधान किया। तो एक बार ब्रह्म मुहूर्त में ये कर रहे थे, तो हमारे जो और सहपाठी होते थे, हमारे जो आचार्य और होते थे, उन्होंने कई बार मना किया कि भाई आपकी जो वेव से है, प्राणों का जो प्रवाह है वो तेज होने लगता है और कंपन की प्रक्रिया होने लगती है, आवाज बढ़ती जाती है, वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जाता है। तो आप इस पर काम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये हम सन्यासियों की पद्धति नहीं, ये तो जो सूफियों की परंपरा है, सूफी पद्धति, उसमें होता है। वे लोग प्राय क्या करते हैं, मांसाहार करते हैं, कई ऐसी वैसी चीजें खाते हैं, तो शरीर को हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन इस प्रकार की वो चीजें खाते रहते हैं, वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आप हो शाकाहारी, आप हो सन्यासी, वेजिटेरियन, आप यदि ऐसा करेंगे तो आपके शरीर को हानि हो सकती है। तो बाद में हम खुद जब हमारा ध्यान से उतरते थे, तो पसीना पसीना आपको पाते थे। तो लोग कहते थे कि आपका जो वॉल्यूम है, आपकी जो ध्वनि स्तर है, वो बढ़ता चला जाता था ऑटोमेटिक, दिशाएं कांपने लगती। तो फिर कुल मिलाकर के मुझे अपने गुरुदेव की बात याद आई कि उन्होंने मना तो किया था, क्या है ये हमारी पद्धति नहीं है। तुम हम वही बात कर रहे हैं कि अलग अलग ध्यान की पद्धतियां, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उस पर लोग काम करते रहते हैं। पर जैसे भी हो, महत्वपूर्ण यही है कि ये ध्यान की पद्धतियां मन को कंसंट्रेट करती है, मन को एकाग्र करती है, और मन का एकाग्र होना जरूरी है। क्योंकि मन का चंचल आए मान रहना, चंचल रहना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक। क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, जिस ईथर में हम रह रहे हैं, वो सब चलायमान है, सब वो गतिमान है। आपको ज्ञात ही होगा, विज्ञान के विद्यार्थी भी सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, पृथ्वी अपने अपनी अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। जानते हैं उसकी चाल क्या है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस पृथ्वी पर, जिस धरती माता पर हम बैठे हुए, जिस पर रहते, जीते, खाते, पीते, सोते, वो अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती रहती है। और इतना ही नहीं, ये खुद पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, और उसकी गति तो और भी गजब की है, 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना कोई वाहन कोई है? अब जहाजों की बात होती है, लड़ाकू जहाजों की, कि भाई उसकी तो इतने 25,000 किलोमीटर की गति से वो जो फाइटर प्लेन होते उड़ते हैं। लेकिन इस गति को जरा ध्यान दो, 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। खुद भी घूम रही है अपने आप में, और पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रही, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। खुद हमारा सूर्य भी अपने सौर मंडल के साथ में, जिसमें 9 ग्रह है हमारे पृथ्वी सहित। अब तो वैज्ञानिकों ने एक कम कर दिया, वरना हमारे वेदों में तो 9 ग्रह की बात आती है। आज भी कोई पूजन करता है तो 9 ग्रहों की पूजा करता है। अब पता नहीं वैज्ञानिकों को क्या भूत सवार हुआ, उन्होंने पहले तो स्वीकार किया, वेदों की बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ 9 ग्रह होते हैं। अब कहते हैं कि एक क्षुद्र ग्रह है, छोटा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से वो बहुत दूर है, तो क्षुद्र ग्रह है, इसलिए हम उसको 9 में नहीं गिनते, 8 ही ग्रह है ये मानने लगे अब वर्तमान में। उन परिवारों को लेकर के हमारा सूर्य पिता अपने उन 9 बच्चों को लेकर के
वो भी आकाश गंगा में घूम रहा है। जो जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा जिसको कहते हैं, जानते हो वहां उसकी गति कितनी है? लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 8 लाख किलोमीटर। सूर्य अपने बच्चों को लेकर के, नवग्रहों को साथ लेकर के पूरे निहारिका में घूम रहा है, निहारिका की परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिक एस्ट्रोलॉजर्स तो एक और नई बात कहते हैं कि हमारी आकाश गंगा भी, हमारी निहारिका भी, हमारी गैलेक्सी भी परिक्रमा कर रही है, जिसमें अरबों सूर्य है। ऐसी जो गैलेक्सी है वो क्लस्टर की परिक्रमा कर रही है, और उसकी गति जान करके तो आप हैरान रहेंगे। उसकी गति है 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। उस क्लस्टर की परिक्रमा हमारी जो आकाश गंगा है वो कर रही है। सब भागम भाग मची है, सब दौड़म दौड़ मची हुई है, सब चलायमान, सब चंचल। तो ऐसे में जो हम पार्टिकल है, हमारे शरीर, हमारा दिल दिमाग, हमारा मन, जिसकी पार्टिकल है, स्फुरलिंग है, भला वो चलायमान क्यों नहीं होगा? स्वाभाविक है। जहां इतनी भागम भाग मची हो, जिस ब्रह्मांड में, जिस दुनिया में, जिस जगत में, तो ऐसे में मन हमारा चलायमान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पर इसके चलायमान रहने के कारण से ही हमारा पुनर्जन्म होता है, जन्म मरण होता है। ये एकाग्र कैसे हो? एकाग्र किए बिना हम परम गति को नहीं पा सकते, ये पक्की बात है। अभी संजीव जी हमारे योगाचार्य बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, इस मन के पीछे ज्यादा मत पड़ो, इससे जहां जाना है जाने दो। ये रुकेगा वही जहां इसको आनंद आता है। मन जाएगा ही वही जहां इसको आनंद आता है। अब किसी चीज में आनंद नहीं आता तो ये वहां से उब जाता है, उठ जाता है, हट जाता है, पूरे शरीर को लेकर के दफा हो जाएगा, चलो छठो। अब इस प्रोग्राम को जिनको रस आ रहा होगा वो तो बैठे होंगे, अटैच होंगे, जुड़े हुए होंगे, लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। और जिनको नहीं आ रहा होगा, बोलो कि इन बाबा जी का तो काम है यही बकवास करना, उनको तो कोई काम धंधा है नहीं, हमको तो ड्यूटी भी जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, हमारे तो सो झंझट है, गृहस्थी है। वो उठ के चल देंगे। और जिनको रस आ रहा है वो जुड़े रहेंगे। घर के काम तो रोज होते हैं, ये तो लगे रहेंगे। जब तक है जिंदगी, फुर्सत में होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, ऐसा मान करके जुड़े रहे। खींचातानी भी ठीक नहीं इस मन के साथ। रस आने लगे, कुछ परिस्थितियां ऐसा पैदा करो कि रस आने लगे। मन को यदि रस आने लगा है, आज लोग राजनेता बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए क्या क्या तिकड़म नहीं बढ़ाते, किसी का मर्डर करना पड़ता है तो वो भी हम कर देते। पर महात्मा बुद्ध को, गोपी चंद को, भर्तहरि को, बड़े बड़े सम्राटों को राजनीति में, राजगद्दी पर, राज वैभव में, राजमहलों में जब आनंद नहीं आया तो छोड़ करके वो निकल गए। महात्मा बुद्ध की बात ही, रात को निकल गए। भगवान के नाम में जिनको रस आने लगा है, ये सब बेकार, छोड़ करके निकल गए। क्योंकि उसको अब भगवान के नाम में रस आने लगा है। और कबीर जी की भांति फिर वो गाने लगे, मन लागो यार फकीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो यार फकीरी में। अब उसे वैभव अच्छे नहीं लगते, भौतिक संसाधन उसे अच्छे नहीं लगते। अगले टाइम का खाने का साधन है या नहीं, पहनने को कुछ है या नहीं,
कहाँ रहेंगे इसकी जिसको फिक्र नहीं, अरे जिसने चोंच दिए चोगा भी वो देगा। उस पर जो भरोसा कर लेते हैं, मन जिसका उसमें रमने लगा है, तो छोड़ना नहीं पड़ता, फिर छूट जाता है। मुझे महात्मा बुद्ध की याद आती है। महात्मा बुद्ध ने भी ध्यान पर बहुत प्रयोग किए। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में परमहंस रामकृष्ण ने भी गजब के प्रयोग किए। पिछले लगभग 200 सालों में सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले कोई महापुरुष हुए। अनेक पद्धतियों पर, अनेक धर्मों की पद्धतियों पर प्रयोग करने वाले कोई महापुरुष हुए, तो परमहंस महाराज जी के समकालीन महापुरुष हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी महाराज के जो गुरुदेव थे। उन्होंने भी ध्यान पर बहुत प्रयोग किए। ऐसे ही आज से लगभग हम देखे 2500 वर्षों के काल में सबसे ज्यादा प्रयोग भी किसी ने किए तो वो महात्मा बुद्ध ने किए। तो ध्यान पर ही एक प्रयोग किया उन्होंने। कोई शिष्य आ गया अपने महाराज जी के पास में, बुद्ध देव के पास में, कहा महाराज जी मुझे कोई ध्यान का तरीका बताओ, मैं ध्यान कैसे करूं, किसका करूं, कैसे करूं। ध्यान के महत्व को जानता होगा वो जिज्ञासु कि ध्यान तभी हो सकता है जब विचारों में पड़ाव आए। वो पड़ाव कैसे आए, ठहराए कैसे आए। महात्मा बुद्ध ने प्रयोग करना था, उस पर एक्सपेरिमेंट भी करना था, क्योंकि थ्योरी थ्योरी ही रहती है जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, प्रयोग नहीं किया जाए तो वो सिद्ध भी नहीं होता। प्रयोग में आने के बाद ही कोई सूत्र, कोई फार्मूला सिद्ध हो पाता है। महात्मा बुद्ध बोले कि तो कुछ और ध्यान के नाम पर करना है या नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ और करना या ना करना ध्यान के नाम पर एक काम मत करना। कहते महाराज जी वो क्या? कहा कि बंदर का ध्यान बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी भूल करके भी बंदर का ध्यान मत कर लेना। जाओ चलो। अब वो शिष्य प्रणाम करके अपना चला गया घर, बैठा अब ध्यान में। कुछ और करना या ना करना, बंदर का ध्यान मत करना, ये गुरुदेव ने बोला था। आप बैठा है कि बंदर का ध्यान नहीं करना, नहीं करना। पहले कभी ध्यान में बंदर नहीं आए, लेकिन आज गुरुदेव के वचन के अनुसार आपकी बंदर का ध्यान नहीं करना, ये भाव बार बार बंदरों को आकर्षित कर रहा है। आगे बंदर भगा रहा मन से, जाओ तुम, मुझे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, चलो। अब बार बार वो ध्यान में बैठे, उकता जाए, परेशान हो जाए, अरे तुम जाओ बंदरो, तुम बार बार मेरे ध्यान में मत आओ, मेरे गुरुदेव ने मना किया कि तुम्हारा ध्यान नहीं करना। पर जितना भगावे वो बंदर उतने ही, अरे ढेर के ढेर बंदर, चारों तरफ बंदर ही बंदर, आगे बंदर, पीछे बंदर, दाएं बंदर, बाएं बंदर, ऊपर बंदर, नीचे बंदर, बंदर ही बंदर। दुखी हो गया कि गुरुदेव ने कहा था कि बंदरों का ध्यान नहीं करना, ये गुरुदेव ने क्या गजब कर दिया, बंदर का नाम ले ही क्यों लिया। जब से उन्होंने बंदर का नाम लिया, इन बंदरों ने तो गजब कर दिया, मेरे चित्त को वृक्षंकल कर दिया, उच्छृंखल बना दिया इन्होंने। दुखी होकर के सीधा बुद्ध देव के चरणों में, महात्मा बुद्ध की शरण में। महात्मा बुद्ध ने देख लिया चेहरा, उद्विग्न है, परेशान है, व्यथित है। कहते बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? कहता है कि तुमने सारी कसर पूरी कर दी, कसर क्या रहेगी? तुमने बंदरों का नाम ही क्यों लिया? तुमने जब से बंदरों का नाम लिया, इन बंदरों ने तो मेरा पीछा ही करना शुरू कर दिया। मेरे इर्द गिर्द सोते में बंदर, जागते में बंदर, ध्यान में बंदर, बंदर ही बंदर। आपने काय को नाम लिया इस बंदर का? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, बोला कि मेरा प्रयोग सार्थक रहा, सफल रहा।
हमारे वैदिक वाङ्मय में दो शब्द है, एक विधि, एक निषेध। विधि में आता है डू, कि ये करो, ये करो, ये करो, डूइंग। और निषेध में आता है डोंट, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है। डू और डोंट के बीच में जिंदगी उलझ जाती। तो कहने का भाव ये है कि मन को रस आना चाहिए कहीं से भी। अब वो अनहद में आता है तो अनहद में आनंद लीजिएगा, ज्यादा खिंचाता नहीं। सहज समाज में, सहज समाज में रस आता है, आनंद आता है, तो आप उसमें डूबिएगा। अजपा में रस आता है, आनंद आता है, मन डूबता है अजपा में, तो ज्यादा टाइम उसे दीजिएगा। लेकिन करने तीनों अभ्यास, पहले अजपा जाप करो, फिर सहज समाज, फिर अनहद। वक्त को आने मत दो, पीड़ा को भी आने मत दो। कोई बहानेबाजी नहीं कि हम ज्यादा बैठ नहीं सकते, हमारी कमर झुक जाती है, तो ये तो पक्की बात है। यदि रस नहीं आएगा तो मन नींद का आसरा ढूंढ ले लेगा और झुक जाएगी कमर। लेकिन यदि आनंद आने लगा है तो प्राणों में उद्वेग आने लगता है, अवेयरनेस आ जाती है प्राणों में, शरीर सीधा होने लगता है। यदि झुका भी हो तो भी सीधा होने लगता है। हमारा जो स्पाइनल कोड है उसमें जैसे प्राणों का फ्लो शुरू हो जाएगा, वो सीधे खड़ा होने लगे। रस नहीं आ रहा है तो फिर गर्दन हमारी झुक जाएगी, नींद लेने लगेगा। आप देखते कि जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है या हीलियम गैस होती है, यदि गुब्बारा नीचे लेटा भी होगा और उसमें हीलियम गैस बढ़ती जाए तो वो भी गुब्बारा धीरे 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 खड़ा हो जाएगा और हाथ से छूट गया तो उड़ भी जाएगा। स्पिरिचुअल वेव से यदि आने लगी है, आनंद आने लगा है, यदि हम ऐसे बैठे भी हैं तो धीरे 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 हमारी गर्दन, हमारी स्पाइनल कोड सीधी हो जाएगी। जो प्राणों का उद्वेग है वो ऊपर उठाने लगेगा चेतना को। और कोई यूं फू फू कर रहा हो तो समझ लेना ध्यान व्यान कुछ नहीं है, नींद का आनंद ले रहा है। नाम का रस नहीं ले रहे, नींद का रस ले रहे हैं। सीधा सा मैथमेटिक है। कोई यदि यूं बैठा हो तो भूल जाओगे ध्यान कर रहा है, बेशक उसको बोल देना मैं अंतर्यामी हूं, मैं जानता हूं तुम भजन भजन कुछ नहीं कर रहे थे, तुम सो रहे थे। वो लाभ कहे कि नहीं मैं तो भजन कर रहा था, कहते नहीं, लक्षण ही नहीं थे। प्राणों का उद्वेग ऊर्ध्वमुखी होते ही जैसे फ्लेम, जैसे ज्योति ऊपर को उठने लगती है, ऐसी शरीर भी ऊपर खड़ा होने लगता है। ये तर्क की दलील ठीक नहीं है कि ऐसे भी तुम बैठे उकड़ू मुकड़ू, है ना, अब फुर फुर कर रहे होते हो, ये तुम सो रहे हो पक्का। ऐसे में तुम एक काम कर सकते हो, ये सीक्रेट बात है पर मैं बता देता हूं। और वो ये है कि जब भी तुम्हें नींद आने लगे, आलस आने लगे, तो जीव को अपने तालू पर अभी करो, अभी प्रत्यक्ष की प्रमाण, अभी ऑनलाइन ये प्रक्रिया बता रहा हूं। जीव को तालू से, वो जो मंत्र है गुरु महाराज जी का, उसको तालू पर लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, बार बार लिखिएगा। नींद आ भी रही होगी तो 1 किलोमीटर दूर चले जाएगी तुम्हारे से।
ये सीक्रेट पद्धति है सन्यासियों के, संतों की। आपने प्रयोग किए हुए, हरेरों ने अनेकों पर प्रयोग कराए हुए हैं। लोगों ने कहा कि ये तो गजब की प्रक्रिया है, गजब का फार्मूला है। जैसी जीभ से, जैसे फाउंटेन पेन से आप ऊपर छत पे कुछ लिखते, पुरुष से ऊपर छत पर लिखते हो, ऐसे आप लिखिएगा, पूरी की पूरी नेगेटिविटी फोर्स ऊपर से ऊपर ही चली जाएगी। रोमांच होने लगता है, आपके रोए खड़े हो जाएगी, ताजगी आ जाएगी। नई बाजार लगता कि जैसे आपने ऊपर की खिड़की खोल दी। आलस, नींद, उबासी दूर। और प्रत्यक्ष किन प्रमाणम अभी करो ना, ये फार्मूले कभी कभी नहीं, कभी ही प्रकट होते हैं। जब भी नींद आवे लग जाओ उसी में, और 7 बार ये करो, नींद बाहर। जब भी आवे ये नींद बाहर करिएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बहानेबाजी नहीं चलेगी। मन एकाग्र करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके बिना गुजारा नहीं। मुझे तो अपने पूज्य गुरुदेव के जो पिताजी थे, स्वामी अखंड शब्दानंद जी महाराज, श्री नगरी निवासी भगवान जी की अंतिम रात्रि को अंतिम सेवा में जो महापुरुष थे, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज के पिता। गजब के महापुरुष। अंतिम सेवा नगरी निवासी भगवान जी की वही कर रहे थे। पंखा चल रहे थे, छूट गया था नींद का प्रकोप, बूढ़ा शरीर। गुरुमा जी ने कहा था कि कुछ देर और सेवा कर लो, कुछ देर शब्दों पर ध्यान दें, फिर तुम्हें विश्राम ही विश्राम कराऊंगा। क्योंकि गुरुमा जी जानते थे ये अंतिम रात है जीवन की, और सुबह भोर में तो वो अपने निज लोग चले गए। तो उनकी अर्धांगिनी यानी कि मेरे पूज्य गुरुदेव की माता, ये परिवार ऐसा परिवार था कि चारों भाई सन्यासी बन गए, माता पिता खुद सन्यासी बन गए। तो मैं उस माता की बात कर रहा हूं, ऐसी विभूति की बात कर रहा हूं। वो नगली साहब आ गए, यहीं पर समाधि है बाग में। लेकिन अभी वो सदग्रस्त में थे। हमारे छोटे गुरुदेव स्वामी जी महाराज जी गुरु महाराज जी को अर्पित हो गए थे। 2 साल नायब तहसीलदारी की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे, नायब तहसीलदार थे। लेकिन गुरु महाराज जी के दर्शन करने के बाद रिजाइन कर दिया था उन्होंने। ऐसा रस आया, ऐसा आनंद आया गुरु महाराज जी के नाम से, उनकी साधना पद्धति से, रिजाइन कर दिया। ब्रिटिश अधिकारी थे, नायब तहसीलदार, बड़ी वैल्यू होती थी उस समय। हालांकि बड़े अधिकारी गए, ब्रिटिश अधिकारी गए घर पे, कहा कि आपकी सैलरी बढ़ानी है या और फैसिलिटी देनी है तो आप बोलिएगा। पर ऐसा ईमानदार हमको कर्मचारी अधिकारी को रिजाइन करे तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। आपकी सैलरी कितनी बढ़ानी है, पैकेज कितना हम दें, आप बोलिएगा। बोले कि मुझे तो सच्ची सरकार की नौकरी करनी थी, वो मैंने अब कर ली है, वो अब ज्वाइनिंग मैंने कर ली है, तुम अपनी नौकरी को संभाल के रखो। तो ऐसे नगली निवासी भगवान जी के अंशंग जब वो रह रहे थे, मेरे पूज्य गुरुदेव, आप सब लोग इतिहास में पढ़ते ही, सिद्ध स्वरूप दर्शन में पढ़ते ही है, गुरु महाराज जी के निजी सचिव भी कहिएगा, निजी खजांची भी कहिएगा, निजी सेवादार भी कहिएगा, कोई थे तो वो थे मेरे परम पूज्य गुरुदेव अनित श्री विभूषित श्री स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा का दिन था, 1928 की गुरु पूर्णिमा, 1928। और गुरु महाराज जी विराजमान थे उधर पन्नू में। नावरखेल इनका गांव था, थोड़ा दूर था। अब पूरा परिवार लेकर के, इनके जो पिताजी थे वो मास्टर जी थे, तो अपने 3 बच्चों को लेकर के, चौथे तो बेटा हो ही गए थे,
तीनों बच्चों को लेकर के गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु पूजा मनाने के लिए आ गए। घर पर छोड़ गए केवल अकेली माता को। उनका नाम पहला तो डोरी बाई था, बाद में दर्शन आत्मानंद जी महाराज उनका नाम पड़ा सन्यास का। वो बड़ी कल्प रही है, कहा कि देखो घर गृहस्थी में रखवाली करने के लिए मेरे को यहाँ छोड़ गए और गुरु पूजा का ये दिव्य पर्व उसको मनाने के लिए घर गुरु महाराज जी के पास चले गए सारे। पर कोई बात नहीं, वो मानसिक पूजा कर लिए। मानसिक पूजा का कलयुग में बहुत महत्व है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पाता। इस कलयुग की अंधेर गर्दी के बहुत फायदे, और एक फायदा तो यही है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पाता। मन से इस कलयुग में आप पुण्य करो, खूब दान पुण्य करो, खूब लुटाओ, खूब खर्च करो, खूब सेवा करो, वो लिखा जाएगा। मन से ही करते रहो, भले ही तन से ना करो, धन से ना करो, मन से ही करते रहो, तो वो भी लेखे में लिखा जाएगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। और यदि मन से पाप करोगे वो लिखे जाएंगे। ये देखो अरेर कर दी कलयुग की। कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल यश, भवतर बने ही प्रयास। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरण और पुत्रों पारा। कलयुग की ऐसी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते। तो हम उस माँ की बात कर रहे हैं, वो एकांत में बैठ जाते, गुरु पूजा का माहौल बनाया, मानी बन उस दृश्य में प्रवेश कर गई। पन्नू में त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी सिंहासन पर विराजमान है और भीड़ दर्शनार्थियों की लगी हुई है। भेंट पूजा लिए खड़े हैं, हमारी बारी आएगी तो हम गुरु महाराज जी को अर्पित करेंगे, दर्शन करेंगे, तिलक करेंगे। मन ही मन ये भी उस लाइन में लगे। मन पर ऐसी कमांड थी इस परिवार की, पूरा का पूरा इनका परिवार ही ऐसा। अब आप पढ़ते नहीं है कि गुरु महाराज जी के लिए वो गर्म पानी कर रहे थे मेरे गुरुदेव, और वो ध्यान में बैठ गए और वो लकड़ी जलती 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 कपड़ों में लग गई और कपड़े जल करके राख हो गए, लेकिन एक रोया नहीं जला। गुरु महाराज जी दूर पर वचन कर रहे थे, अंतर्यामी प्रभु बोले कि दौड़ करके जाओ, अजूरिया पर कोई आफत है। जब लोग दौड़े तो देखा कि सचमुच वो तो ध्यान में बैठे हुए, कपड़े बिल्कुल जल गए, रोया एक नहीं जला, सुरक्षित शरीर। ये इसकी ऐसा परिवार था। एक छोटे, अब हमारे आदरणीय ओम प्रकाश छापड़ा जी ने तो उनके दर्शन किए होंगे, श्री कृष्ण जी सबसे छोटे भाई, निराला व्यक्तित्व, हर समय सेवा में व्यस्त। बाग में जो आम के पेड़ तुम्हारे दूसरे और पेड़ दिखते हैं, कृषि फार्म में जो और पेड़ दिखते हैं, ये उन्हीं के लगाए हुए हैं। हर समय मिट्टी में रले रहते थे, गुरु महाराज के लिए लगाना, बाग लगाना, बाग लगाना। बचपन में वो बोलते नहीं थे। आनंदपुर में वो एक बार गेंद खेल रहे थे और गेंद खेलते खेलते वो गुरु महाराज जी के गोद में गिर गई। गुरु महाराज जी ने देखा कि ये गेंद आ गई, तो देखा वो ये इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते थे, कहा इधर आ, गेंद लेगा, कहते हाँ महाराज जी, इधर आ, इधर आ। और उनके गाल पर दोनों तरफ दो तमाचे लगाए, चांटे लगाए। वो चांटा का आशीर्वाद था, बोलने लगे। गजब का चमत्कार। कहते ना कि पारस लोहे को भी सोना बना देता है। जो जन्म से बोलते ही नहीं थे, वो 2 थप्पड़ों में ही बोलने लगे। मैंने तो उनको निकट से देखा है। जब शरीर छोड़ने का टाइम आया, गुरु महाराज जी को कभी स्पर्श नहीं किया, समाधि के परिक्रमा करके एक तरफ बैठ जाते थे वो गुरु महाराज जी। छुआ नहीं कभी किसी अंग को, स्वरूप को छुआ नहीं, समाधि को छुआ नहीं। इतनी दिव्यता, पूरा गांव इस बात का साक्षी है नहीं कि 3 दिन पहले ही मृत्यु से बोले कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। लोग पूछते थे कहाँ, कहते गुरु महाराज जी के पास। और सचमुच वो दिन जब आया तो सुबह 3 बजे ही नहा धो करके दीवार से टेक लेकर के, तो वो जो कैथल वाला कमरा है अपने महाराज जी की समाधि के पास में, वहां वो टेक लगा करके बैठ गए और शरीर छोड़ दिया।
मेरे पूज्य गुरुदेव बोले कि वो आज दिखाई नहीं दिया, कह तो रहा था चला जाऊंगा चला जाऊंगा, गए तो देखा तो वो शरीर उनका टिका हुआ है, छेड़ा तो शरीर उड़क गया। तो मैं बात कर रहा था उस माता की जिन्होंने ऐसी विभूतियों को जन्म दिया, वो ध्यान में परिक्रमा कर रही है, गुरु महाराज जी को भेंट अर्पित करी, भोग लगाया, आज वो पलंग की परिक्रमा करने लगी, अपने घर में बैठी हुई ध्यान में चल रहा है सारा कुछ। तो देखा गुरु महाराज जी को जो मुकुट बंधा हुआ है उसकी गांठ बांधी हुई है पीछे, सेवादारों ने प्यार में हीरो से जड़ा हुआ सोने का मुकुट, वो ज्यादा कुछ कस दिया तो उसके जो निकोले पॉइंट थे वो यहाँ गड़ गए, ब्लीडिंग नहीं हुई लेकिन कोई कसर भी नहीं रही, गहरा घाव। लेकिन गुरु महाराज जी ध्यान में बैठे हुए, लोग पूजा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं दर्शनों का, भीड़ अपार। गुरु माता ने जब वो देखा दृश्य मन में ही ध्यान में ही, तो मेरे स्वामी जी का, मेरे गुरुदेव का सहपाठी था एक हरचंद, उसको अपना घोड़ा देकर के माँ बोली कि जल्दी जा, तेजी से जा, ये पास में खड़ा जूनियर है जिसको पता नहीं गुरु महाराज जी को कितनी पीड़ा हो रही है। वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर वो घटना घट रही है। माता ने अपना घोड़ा दे करके हरचंद को बोला जल्दी जा, देर नहीं करना कहीं। गुरु महाराज जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये है ध्यान, ये है मन की एकाग्रता। और दौड़ करके जब वो पहुंच गए तो वो हरचंद जो क्लास फेलो थे मेरे गुरुदेव के, इशारा करते स्वामी जी को इधर आओ, इधर इधर। वो आते कि क्या बात है, कहते कि माता ने मुझे भेजा है और ऐसे ऐसे देखो जरा गुरुदेव की सिर में कोई घाव हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है। तो स्वामी जी जो बराबर में खड़े थे वो पिछली साइड में गए पलंग के, और पलंग को सचमुच ध्यान से देखा तो वो जो जहां दोनों बिंदु मुकुट के जुड़ते हैं सचमुच वो गहरा गड़ रहा था, इतना कस के बांध दिया सेवादारों ने। खून तो नहीं निकला गुरु महाराज जी के पावन शीश में, पर वो बहुत गहरा गड़ा हुआ था। वो ढीला किया, गुरु महाराज जी ने कहा इसे पास से रखो, तुम मेरे पास में हो पर तुम्हें मेरे शरीर की फिक्र नहीं। वो माँ बेशक यहाँ नहीं आई है, वो मेरे पास नहीं है शरीर से, पर वो मन से मेरे पास है। उसने देख ली ये तकलीफ और तुम मेरे पास खड़ी हो, तुमको मेरी तकलीफ का पता नहीं। यह है सेवा, यह है ध्यान, यह है पूजा। वो बेशक नहीं आई है लेकिन वो घर पे बैठे बैठे उसकी पूजा सार्थक हो गई है। उसने मन से ही मेरी पीड़ा को, मेरी तकलीफ को देख लिया है, और तुम तो अपने भावों में मस्त हो। तो कहने का भाव ये है कि मन ही मनुष्य नाम कारणम मोदो मोक्षयो बंधा विषाशक्तम मुक्त ही निर्व्यसन स्मृतम। ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मुक्ति का कारण है। तो हर सत्र में संत लोग अपने अपने तरीके से ये मन कैसे एकाग्र हो इस पर अपना संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, पद्धतियां देते हैं। आवश्यकता है उस सूत्र के अनुसार आप भी चलो। कोई फार्मूला बीमारी का तैयार हो जाए और आप उसको पढ़ते रहो, या उस सिरप की आरती करते रहो, धूप बत्ती करते रहो, उस सिरप को पियो ना। खांसी हो रही है, ग्लाइकोडिन 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 का कीर्तन करते रहो, मजीरा ढोलक के साथ में, हारमोनियम के साथ में, पर पियो ना। तो ग्लाइकोडिन क्या करेगी, ग्लाइकोडिन पियो भी, परहेज भी रखो। अब तुम साथ में लिम्का पियो, है ना, कोका कोला पीते रहो और ग्लाइकोडिन पी दियो, तो ठीक कैसे होगे। तो दो चीज है, विधि और निषेध। ये करो और ये ना करो। तो जो सत्वगुणी है, सात्विक है, गुरुमुख है, तो वो अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन के प्राणी अच्छे लगते, मुझे कपट छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। तुम उल्टा पुल्टा खाओ भी और पियो भी, कभी होली के नाम पर, कभी दिवाली के नाम पर, कभी इस नाम पर, कभी उस नाम पर, नहीं चलेगा। कभी ब्याह है, कभी शादी है, कभी जन्मदिन है, नहीं चलेगा। तो परहेज भी रखो और दवाई यानी कि वो नाम की औषध भी खाते रहो। इतना संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ समस्त मंडली को, समस्त